हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पेरिस एआई समिट एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई से जुड़े विशेषज्ञ, उद्योग के नेता, शोधकर्ता और नीति निर्माता एक साथ मिलते हैं। इस सम्मेलन के आयोजन के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। पेरिस एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने ग्रैंड पैलेस पेरिस में की। यह शिखर सम्मेलन यूके और दक्षिण कोरिया में आयोजित पिछले एआई शिखर सम्मेलन पर आधारित है। प्रथम एआई शिखर सम्मेलन और ब्लेचली पार्क घोषणा को एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और चीन सहित कुल 28 देशों ने ब्लेचली पार्क घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। घोषणा का मुख्य उद्देश्य यह था कि फ्रंटियर एआई प्रणालियों यानी कि उन्नत एआई को विनियमित करना था ताकि आतंकवाद, अपराध जैसे दुरुपयोग को रोका जा सके। दूसरा एआई शिखर सम्मेलन 2024 में सियोल में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 16 प्रमुख एआई कंपनियों ने पारदर्शिता के साथ एआई विकसित करने का संकल्प लिया था। इस सम्मेलन में एआई विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। तीसरे एआई शिखर सम्मेलन 2025 जो इसी वर्ष पेरिस में आयोजित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में कुल 90 से अधिक देशों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन से जुड़े प्रमुख लक्ष्य इस तरह है कि एआई को स्वतंत्र, सुरक्षित और सभी के लिए सुलभ बनाएं और पर्यावरण अनुकूल एआई विकसित करें, एक वैश्विक एआई शासन प्रणाली बनाए जो प्रभावी और समावेशी हो। सार्वजनिक सेवाओं में एआई कार्य और भविष्य और एआई का प्रभाव, आचार और संस्कृति में एआई की भूमिका, एआई में विश्वास का निर्माण, एआई का वैश्विक शासन, ग्लोबल साउथ फाउंडेशन और इसी के चलते विकासशील देशों में एआई विकास को समर्थन देने के लिए एक नई पहल शुरू की जाएगी। शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो तकनीकी संप्रभुता पर जोर दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं टेक संप्रभुता क्या है। तकनीकी संप्रभुता किसी देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कल्याण के लिए अपनी तकनीक को नियंत्रित करने और विकसित करने की क्षमता है। जर्मनी देश इसे विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हुए बिना नीतियों को क्रियान्वित करने की राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। यह रणनीति स्वायत्तता, डिजिटल संप्रभुता और नियामक संप्रभुता जैसे शब्दों से जुड़ा हुआ है। ईरान, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला और रूस जैसे देशों पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण इस अवधारणा को महत्व मिला है। तो चलिए जानते हैं तकनीकी संप्रभुता का महत्व को कुछ पॉइंटों में। जैसे विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम हो जाती है, विदेशी प्रभाव को सीमित करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है, नवाचार और कुशल रोजगार सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लचीलापन सुनिश्चित करता है। यह लोकतांत्रिक डिजिटल व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है तथा कुछ प्रौद्योगिकी दिग्गजों के एकाधिकार को रोकता है। तो इसमें भारत का परिप्रेक्ष्य इस तरह है कि तकनीकी संप्रभुता के लिए भारत का प्रयास डिजिटल इंडिया और एआई सेमीकंडक्टर विनिर्माण और साइबर सुरक्षा में पहल के अनुरूप है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भारत को अन्य देशों के साथ डेटा संरक्षण को विनियमित तकनीकी यानी कि रेगुलेटेड करने की अनुमति देता है और इसी के चलते ग्लोबल एआई और डिजिटल नीतियों में भारत की भागीदारी तकनीकी आत्मनिर्भरता पर उसके बढ़ते फोकस को बढ़ाती है और दर्शाती है। शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक एआई नीतियों और भारत फ्रांस सहयोग पर चर्चा के लिए एक अतिरिक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसे द्वितीय भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि पीएसए द्वारा आईआईएससी बेंगलुरु, इंडिया एआई मिशन और साइंसेज फॉर पेरिस के साथ मिलकर किया। इस सम्मेलन में नवीनतम एआई तकनीकों, अनुसंधान और अनुप्रयोगों पर चर्चा की जाती है।
नए एआई समाधान मॉडल और प्लेटफॉर्म का परिचय और उनके व्यावसायिक उपयोग की संभावनाओं पर विचार किया जाता है। एआई के नैतिक उपयोग, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञ विचार विमर्श करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई से जुड़े नियमों और नीतियों का निर्माण करने में और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम किया जाता है। एआई के क्षेत्र में निवेश के अवसरों और व्यावसायिक चुनौतियों पर चर्चा की जाती है, जैसे स्टार्टअप उद्यम और स्थापित कंपनियों के बीच सहयोग और प्रोत्साहित किया जाता है। पेरिस, जो कि यूरोप का एक प्रमुख सांस्कृतिक और तकनीकी केंद्र है, यह सम्मेलन के लिए एक आदर्श स्थान है। यह मंच विभिन्न देशों और संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वैश्विक एआई परिदृश्य में सामूहिक प्रयासों को बल मिलता है। संक्षिप्त में जानते हैं एआई का उद्देश्य। एआई के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी प्रगति, नैतिकता, नीति निर्माण, व्यावसायिक अवसरों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर गहराई से विचार करना है। यह सम्मेलन प्रतिभागियों को ज्ञान, अनुभव और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है, जिससे वे एआई के क्षेत्र में आने वाले चुनौतियों और संभावनाओं का सामना करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सके। फ्रांस से जुड़े अन्य बातें, जैसे फ्रांस 8 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर में यह बेल्जियम के साथ सीमा साझा करता है, जबकि दक्षिण में मोनाको, स्पेन, अंडोरा फ्रांस की सीमा साझा करते हैं। पूर्व में लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली फ्रांस की सीमा साझा करते हैं। लॉरेंस नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, जबकि फ्रांस की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। इस वीडियो में इतना ही, और एक करंट टॉपिक के साथ हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।